हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त जाकिर हुसैन और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो हम यूनिवर्स क्लासेस चैनल पर चैप्टर वाइज चैप्टर एनसीईआरटी का सलूशन करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसमें लगभग 4 to 5 एक्सरसाइजेस हमें करना होंगे। तो हम इसको एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज पहले रियल नंबर चैप्टर को फिनिश करते हैं। इसको फिनिश करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 1.1 का सोल्यूशन तो हम यहाँ दे रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं 1.2, 1.3 या किसी और चैप्टर की वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर सिक्वेंसली मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना है उन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले जान लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने किसको कहा? कॉन्सेप्ट नंबर 1 है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। इसको आप लेम्मा बोलिए या इसको थ्योरम कह सकते हैं, या इसके अलावा इसको हम एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। इसको हम एल्गोरिथम भी। तो हम जानते हैं अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, या थ्योरम या एल्गोरिथम किसको कहते हैं। As we know that when we divide 17 by 2, then we get 8 as a quotient and 1 as a remainder। बहुत अच्छे जानते हैं कि 2 से हम 17 को डिवाइड करेंगे तो 8 क्वेश्चन मिलने वाला है और 1 एज अ रिमाइंडर मिलने वाला है। ठीक, जिस डिजिट को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवाइडेंड, और जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीज़र, और जो हमें ऐसा आंसर मिलता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो सिंपली हम यहाँ से देखें 17 इज इक्वल टू 2 into 8 plus 1, 2 8 जा 16 plus 1 gives 17, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इज राइट हैंड साइड। तो इससे समझते हैं ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। कैसे बनेगा? ये रहा हमारा डिवाइडेंड, ये 2 हमारा डिवीज़र, 8 क्वोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो बना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने यहाँ माना डिवाइडेंड ए है, डिवीज़र को बी अज्यूम किया और क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। ये बन गया हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। यूक्लिड्स ने इसमें कुछ कंडीशंस बताई हैं, वो कंडीशन क्या उसको भी जान लेते हैं। यूक्लिड्स, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, दिस रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिवीज़र। मीन्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं हम क्या कह रहा है ये कंडीशन। रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 छोटा नहीं होगा, और 0 से छोटा होने का मतलब है रिमाइंडर विल बी नेगेटिव, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी केस। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह से रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। बचपन से डिवाइडेशन करते आ रहे हैं, 0 आता है रिमाइंडर, 1 आता है, 2 आता है, डॉट डॉट कितना भी रिमाइंडर हो सकता है, बट
लेस देन 0 नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा डिवीज़र होता है, जिस टेबल से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमेशा उससे कम मिलता है। इसके यहाँ पे दिख रहा है डिवीज़र हमारा 2 है, रिमाइंडर 1 है। क्लियर? तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवीज़र से कम होगी। सपोज कीजिए कि आपने डिवीज़र अज्यूम किया 6, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? अगर हमने डिवीज़र मान लिया 6 है तो उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है? तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं इसमें। रिमाइंडर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5। क्या 6 होगी? नो। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीज़र, कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवीज़र से छोटी होगी, मीन्स 6 तक नहीं जा सकते। कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे इसको? टिल 5। क्लियर? सेम हेयर, रिमाइंडर को हम यहाँ से डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जा सकते हैं हम? b-1 तक, क्योंकि यहाँ पर 6 था इसलिए b-1 मीन्स 5, और यहाँ पर वेरिएबल टर्म में मीन्स b है, तो हम कहाँ तक जाएंगे? b-1 तक। यह हमारा रिक्वायर्ड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स हम सीखेंगे एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड्स ने बताया कि डिवाइड करके किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, तो सीखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 2 और दूसरा है 4, तो डिवाइड करके किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं इसका? 4 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, 2 2 ज़ा 4, देन रिमाइंडर विल 0। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ऐसा डिवीज़र जिससे किसी डिवाइडेंट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो ऐसे डिवीज़र को ही हम कहते हैं एचसीएफ। नोट कीजिएगा इस बात को। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ऐसा डिवीज़र जिस डिवीज़र से किसी डिवाइडेंट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो उस डिवीज़र को ही हम कहते हैं HCF, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया? 2, क्योंकि 2 डिवीज़र है, उसने रिमाइंडर कितना दिया है? 0। क्लियर? एक्सरसाइज 1.1 में यही दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन इसका 135 एंड 225। सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। थर्ड क्वेश्चन इज 867 एंड 255। मीन्स किन्हीं दो नंबर्स के या 3 नंबर्स के बीच हम HCF फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 1 क्या है? 135 एंड 225। अगर आप इस क्वेश्चन से HCF फाइंड करना चाहते हैं, इन दो नंबर्स में से HCF फाइंड करना चाहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर में से एक डिवीज़र होगा और एक डिवाइडेंट। अगर आप क्लियर कर पाते हैं कि डिवीज़र कौन सा है, डिवाइडेंट कौन सा, तभी तो आप डिवाइड करा पाओगे। सिंपल सी बात है, यहाँ मुझे पता है कि 2 डिवीज़र है और 4 डिवाइडेंट, तो डिवीज़र से में से डिवाइडेंट को डिवाइड किया था। यहाँ भी हम डिफाइन कर देते हैं कि डिवीज़र जो है, कोई डिवीज़र को हमने भी माना, डिवीज़र क्या है? 135, क्योंकि हमेशा डिवीज़र छोटा होगा डिवाइडेंट से। ये हमारा डिवाइडेंट है, डिवीज़र हमेशा डिवाइडेंट से छोटा होगा, तो ये डिवीज़र हो गया और डिवाइडेंट क्या हो गया हमारा? 225। बिल्कुल यही फॉर्मेट लेके चलना बच्चों। अब हम डिवाइड करते हैं इसको 135 से 225 को कितने टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? अगर हम 135 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 टाइम्स रीड करते हैं। 135 बन जा 135, 5 लेस 5 गिव्स 0, अब 2 लेस 3 हो नहीं सकता,
यहाँ से कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 - 3 गिव्स 90। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, ध्यान से समझना इसको, ये हमारा था डिवीज़र और ये रहा रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, अगर रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा आता है, मीन्स रिमाइंडर कम है और डिवीज़र ज़्यादा है, तो जो डिवीज़र होता है उसको हम डिवाइडेंड मान लेते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको हम डिवीज़र अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 135 डिवीज़र था वो बन गया डिवाइडेंड। नाउ रीड इट 1 टाइम्स, 90 × 1 = 90, इट गिव्स 45। अब 45 रिमाइंडर है जो कि सेकेंड टाइम्स डिवीज़र से छोटा है, इसलिए इसको हम डिवीज़र मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम डिवाइडेंड। 45 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो बन जाता है 90, 45 × 2 = 90, रिमाइंडर गिव्स 0। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ऐसा डिवीज़र जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, हम उसी डिवीज़र को बोलते हैं HCF। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का HCF कितना होगा 45, क्योंकि 45 डिवीज़र था और इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 0। तो ऐसा डिवीज़र जिससे किसी भी डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो उस डिवीज़र को ही हम कहते हैं HCF। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 196 एंड 38,220। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ हम डिफाइन करते हैं A = 196 एज अ डिवीज़र, B डिवीज़र, एंड A = 38,220 एज अ डिवाइडेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिवीज़न एल्गोरिथम। 196 हमारा डिवीज़र है और 38,220 हमारा डिवाइडेंड है। इसको डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात का बहुत ध्यान रखना डिवाइडेशन में कि यहाँ पर अगर 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी हम 3 डिजिट्स कैरी कराएंगे सबसे पहले। तो 196 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि 382 के नियरेस्ट हो जाए। तो 196 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 टाइम्स ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई कराते हैं 1 टाइम, मीन्स 196 बन जा 196। यहाँ से आप कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 6 जाएगा तो 6, यहाँ बच्चा 7, कैरी लेंगे 17, 17 से 9 गए तो 8। क्लियर? यहाँ बच्चे 2 से बन गया तो 1। अब यहाँ 196 बड़ा है और 186 जो रिमाइंडर है वो छोटा है, लेकिन बात ध्यान रखना, इसकी तरह हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर पूरा फिनिश नहीं हुआ, अभी 2 डिजिट्स बाकी हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे 2 कॉपी कर लेंगे। अब 196 का टेबल हम लगभग पढ़ते हैं 9 टाइम्स, तो 1862 के नियरेस्ट पहुँच जाएंगे। देखिए 196 का जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 × 6 = 54, कैरी 5, कैरी कितना होगा स्टूडेंट्स 5। अब टेबल पढ़ते हैं 9 × 9 = 81, कैरी 5 86, कैरी 8, 9 × 1 = 9 + 8 गिव्स 17। यहाँ से कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 5, कैरी लिया 15 हो गया, 15 से 6 गया तो यहाँ कितना बचेगा 9, 7 + 7 गिव्स 0। अब यहाँ से इस 0 को यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, टेबल पढ़ेंगे 196 का लगभग 5 टाइम्स। तो हम देखते हैं जब भी 196 का हम 5 टाइम टेबल पढ़ते तो बन जाता है 980, मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। अब यही हमारा डिवीज़र था, इसी डिवीज़र से रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये जो 196 डिवीज़र था वो हो गया हमारा HCF, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एज 196। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसका ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है 867 एंड 255। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स आपको पहले डिफाइन करना है कि इन दोनों नंबर में से डिवीज़र कौन सा है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं, आपके भी समझ में आ गया होगा कि जो छोटा नंबर होता है उसको बोलते हैं डिवीज़र और जो बड़ा होगा वो डिवाइडेंड। तो 255 डिवीज़र हो गया और डिवाइडेंड हो गया यहाँ पर 867।
7। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। 255 से डिवाइड करते हैं 867 को, तो आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर? अगर हम इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 867 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के देखते हैं इसका। 255 का 3 टाइम्स, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। तो हम नियरेस्ट पहुँच गए हैं, बना 765। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 लेस 5 गिव्स 2, 6 लेस 6 गिव्स 0 एंड 8 लेस 7 गिव्स 1। अब ये रिमाइंडर छोटा है और जो डिवीज़र था वो बड़ा है, तो रिमाइंडर हमारा डिवीज़र बन जाएगा और जो डिवीज़र था अब वो डिवाइडेंड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं 102 का, अगर 2 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो लगभग 255 के नियरेस्ट पहुंच जाते हैं। तो कितना बनेगा? 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्ट कराइए, 5 लेस 4 गिव्स 1 एंड 5 लेस 0 गिव्स 51। मीन्स अब अगेन रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा है, तो जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा और जो डिवीज़र था सेकेंड टाइम्स अब वो बन जाएगा डिवाइडेंड। 51 का टेबल आप पढ़िए 2 टाइम्स तो बनता है 102, मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। अब यहाँ डिवीज़र 3 है, 1 2 3, लेकिन इससे 0 नहीं बना, ना ही इससे 0 बना। किस डिवीज़र से बना? 51 से। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड जिस डिवीज़र से रिमाइंडर 0 आता है उस डिवीज़र को हम बोलते हैं HCF, मीन्स हाईएस्ट काउंट फैक्टर। तो हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर? 51। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा एक बार में। नोट कीजिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसकी बात कर रहा है? ऑड इंटीजर हो वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम जानते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। किस फॉर्म में दिखाना है? 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब यहाँ से आपको ये फॉर्म्स दिख रही हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म्स हैं। क्लियर? देखिए, टू शो दैट हमें क्या दिखाना है? किसकी फॉर्म में दिखाना है? हमें बताना है 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म दिखाना है और 6q+5 की फॉर्म दिखाना है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड चलना हमें, तो चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्लियर स्टूडेंट्स? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम पढ़ चुके हैं और वो क्या है उसको हमने डिफाइन किया था, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें कुछ कंडीशन भी पढ़ी थी हमने, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेसर देन ऑलवेज y डिवीजर। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, हमारा BQ+1 है, मीन्स BQ+R, BQ+R, BQ+R। तो जब हम इन टर्म्स से कंपेरिजन कराते हैं तो हमें डिवीज़र मिलता है 6। कितना मिलने वाला है? 6। तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर जाएगी? R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5, 6 नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू दिस रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे? डिवीजर से। अब डिवीजर 6 है तो इससे कम ही वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर? स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर रिमाइंडर R इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर? इसी को अप्लाई करना हमें। A इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है? 6 और Q को Q रखना है क्योंकि वेरिएबल Q सेम है, प्लस R की जगह पे हम कितना पुट करने वाले हैं? 0। तो A इक्वल टू हो जाएगा 6Q। क्लियर? अगर हम इसको करते हैं फॉर R इक्वल टू 1, क्योंकि ये फॉर्म बनाने के लिए इसने कहा ही नहीं है,
आर इजकल टू 1 के लिए हम करते हैं फॉर आर इजकल टू 1, तो ए इजकल टू अकॉर्डिंग टू दिस बी की वैल्यू 6 डिफाइन कर चुके हैं, क्यू को क्यू रहने देते हैं और आर की जगह कितना रखेंगे 1। तो यहाँ से पहला प्रूफ ऑड नंबर का आ गया 6 की प्लस 1 की फॉर्म में। सेकेंड प्रूफ करते हैं इसका फॉर आर इजकल टू 3, क्योंकि 1 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ही रख देते हैं डायरेक्ट। ए इजकल टू बी की वैल्यू 6 डिफाइन कर चुके हैं, क्यू की जगह क्यू रहने देते हैं और आर की जगह कितना पुट करेंगे 3। तो सेकेंड प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब करते हैं फॉर आर इजकल टू 5 ऑड इंटीजर, ए इजकल टू बी की वैल्यू 6, क्यू इज क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी 5। ये हमारा थर्ड प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इन क्वेश्चंस को हम इसी पैटर्न से करते हैं और इसी पैटर्न में क्वेश्चंस इजी होते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स का एक कतार लगा हुआ है, उनके पीछे 616 मेंबर्स और लगे हुए हैं। इन अ पैरेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब उसके कॉलम्स बने हैं, तो 32 तो रोज हो गई, तो उसके कॉलम्स बताना कि कॉलम्स कितने होंगी। अब इस बात को नोट कीजिए, जब भी मैक्सिमम नंबर की बात करेगा तो मैक्सिमम नंबर का मतलब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमेशा मैक्सिमम की बात करेगा वहाँ पर हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, एक डिजिट है 616 एंड दूसरी डिजिट है हमारे पास 32। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड कि एक नंबर हमारा डिवाइडेंड होगा और दूसरा नंबर हमारा डिवीज़र। तो ये डिवीज़र रहा छोटा है और डिवाइडेंड बड़ा, तो डिवीज़र से हम डिवाइडेंड को डिवाइड कराते हैं, मीन्स 616 को डिवाइड कराते हैं। यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो पहले 2 डिजिट्स कैरी कराते हैं, 32 बन जा 32, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बन जाएगा, मीन्स 61 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम 1 टाइम्स कैरी करेंगे इसको यहाँ पर 1 टाइम्स, 32 बन जा 32। 1 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए कैरी लेंगे आप, तो कितना होगा 11, 11 से 2 गया तो 9, यहाँ बचा 5, 5 से 3 गया तो 2। अब ये रिमाइंडर कम है और डिवीज़र ज़्यादा है, इसको रिमाइंडर को ग्रेटर करने के लिए यहाँ 6 कॉपी करते हैं। अब इसका टेबल पढ़ते हैं हम, लगभग 7 टाइम्स पढ़कर देखते हैं 32 का। 7 2 14 कैरी 1, 7 3 21 और 1 22, तो बहुत कम है इससे। हम 8 टाइम्स पढ़ के देखते हैं, 8 2 16 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25। अभी हम और नियरेस्ट जा सकते हैं, तो हम इसका सीधे सीधे टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं। 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27 और 128। अब इसको आप जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 8। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स अब ये 3 डिजिट नंबर रिमूव हो चुका है, 1 डिजिट नंबर हमें यहाँ पर मिल गया जो कि डिवीज़र से छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवीज़र, और जो डिवीज़र था वो बन जाएगा डिवाइडेंड। 8 4 32, तो रिमाइंडर कितना आया 0। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम एचसीएफ उसको कहते हैं जिस डिवीज़र से रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम करते हैं अब इसका फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, कि आपको क्या यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज़ करके दिखाइए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, नोट कीजिए इस बात को, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस और दिस, या तो इसकी फॉर्म में होगा या इसकी फॉर्म में होगा। किसका करना है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर।
और कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो इसको प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमें शो कराना है किसकी फॉर्म में, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो आप समझ सकते हैं 3m प्लस 1 मीन्स ये बन गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। मीन्स जो डिवीज़र है वो कितना रखेंगे हम यहाँ पर 3, क्योंकि हमें प्रूव करना है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो क्या हो गया, बी क्यू और बी क्यू प्लस 1 मीन्स बी कितना है 3। जैसे हम डिवीज़र को डिफाइन करते हैं तो आर को डिफाइन कर देते हैं। आर मीन्स रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम करते हैं फॉर आर इज इक्वल टू 0, तो इसको फॉलो करते हैं हम। ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3, क्यू की जगह क्यू रहने देते हैं और आर की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं आर 0 के इक्वल है। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3q। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। जब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किए तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग करनी होगी, मीन्स ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 के हम फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू 3 मीन्स 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और जो q का स्क्वायर है वो क्या बनेगा यहाँ पर q स्क्वायर। अब हम इन क्वेश्चंस में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें शो कराना होता है, तो हम क्या करते हैं उसको मान लेते हैं। हमने माना m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि हम इसको प्रूव कर पाएँ m की फॉर्म में। तो हमने माना कि जो 3q स्क्वायर वैल्यू है वो m के इक्वल है, तो जहाँ पर 3q स्क्वायर होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं m। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू 3 तो है ही, और इसके कितना रखेंगे m, तो हो जाएगा 3m। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्रूव हो चुका है। सेकेंड हमें प्रूव करना है यहाँ पर, इसी में चलते हैं फॉर r इज इक्वल टू 1 के लिए। r इज इक्वल टू 1 के लिए चलेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को फॉलो करेंगे। a इज इक्वल टू हो जाएगा b की वैल्यू 3 है, q को q रहने देते हैं और r की जगह पे हम रखेंगे 1। अब ये हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड में क्या है 3q प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू वी। दिस इज द रिक्वायर्ड आइडेंटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं। इसको हमने अज्यूम किया a और इसको अज्यूम किया एज b, तो ओपन करते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस b इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। देन वी गेट 3q स्क्वायर को हम सेम ऐसे ओपन करते हैं जैसे यहाँ पर ओपन किया था हमने, तो डायरेक्टली इसको इसी की तरह ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को हम लास्ट में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 3 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इन दो टर्म्स देखिए 3 कॉमन है तो यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 यानी कि 2q, और 1 को हमने ऐसे रहने दिया क्योंकि वहाँ से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है।
अब इसको हम मान लेते हैं, डिफाइन करते हैं कि m की जो वैल्यू है वो ये है, मीन्स 3q² प्लस 2q। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 तो यहाँ पहले है और इसकी जगह कितना रखेंगे m, अब प्लस में ये 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड प्रूफ, मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, क्योंकि इसमें हमें स्क्वायर करना था किसी पॉजिटिव इंटीजर का, यहाँ पर हमने क्यूब करना है किसी पॉजिटिव इंटीजर का। बाकी जो पैटर्न हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अप्लाई किया था, सेम पैटर्न हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी अप्लाई करेंगे। बस चेंज क्या होगा, जहाँ पर हमने स्क्वायरिंग की थी क्वेश्चन नंबर 4 में, वहीं पर हम क्या करने वाले हैं, क्यूबिंग। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, टू शो, किसकी फॉर्म में शो करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हमें शो कराना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं कि b को हम डायरेक्टली 9 अज्यूम कर लें, या इसका कॉन्सेप्ट है कि जिस डिवीज़र का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3, तो डिवीज़र को हम 3 से भी कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जो टेबल 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, b को हम डिफाइन कर चुके हैं, कितना लेंगे हम डिवीज़र, 3। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और r की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 नहीं होगी जब हम डिवीज़र 3 मानेंगे। और जब हम डिवीज़र 9 लेंगे तो इसकी रिमाइंडर की वैल्यू 8 1 0 to 8 तक ट्रेवल कर जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, मीन्स r इज इक्वल टू 0 के लिए करते हैं इसको। फॉलो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को ही करना है। a इज इक्वल टू b हम डिफाइन कर चुके हैं 3, q को q रहने देते हैं, और r की वैल्यू कितनी हो गई, 0, मीन्स a कितना आ गया, 3q। ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कराना है, क्यूबिंग कराना है बोथ साइड। तो क्यूबिंग करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूबिंग करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यूबिंग करनी होगी और राइट हैंड साइड में भी। तो a क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो गया 3q का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम इटसेल्फ, मीन्स दिस। अब कितना बनने वाला है, 27। 3 3 9, 9 3 27। तो हमने क्या किया, 3 को ऐसे ही रहने दिया, 9 की मल्टीप्लाई करा ली, 3 3 9, तब भी कितना बनेगा, 27। तो इसको हम इस स्थिति से करते हैं, a क्यूब इजकल टू 3 इंटू 9, और q का क्यूब कितना बनेगा, q क्यूब। अब हम सेम इन क्वेश्चंस में अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि 9q क्यूब इक्वल है किसके, m के, मीन्स जहाँ भी 9q क्यूब होगा उसके हम कितना रख सकते हैं, m। तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3, और इसके कितना रखेंगे, m। तो पहला हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, किसकी फॉर्म में लाना हमें, 9m प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर किसकी फॉर्म में लेके आए इसको हम, 3m की फॉर्म में। अगर हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं इसको 3q क्यूब इज इक्वल टू m, तो 9 आगे आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं 9m की फॉर्म में, a क्यूब इज इक्वल टू, अब 3 कहाँ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, मीन्स ये हो जाएगा 9 इंटू 3 q क्यूब।
तो इसको हम लिख लेंगे ए क्यूब इजकल टू, अब जहाँ भी 3 क्यूब होगा वहाँ पर कितना रखेंगे m, तो यहाँ पर हम रख देंगे m, कितना बन जाएगा 9m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m। पहला हम प्रूफ कर चुके हैं। सेकेंड प्रूफ करते हैं इसका, किसकी फॉर्म में लाना है, 9m + 1 की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 के लिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड a इज इक्वल टू b को हम डिफाइन कर चुके हैं 3, और q को q रहने देते हैं, r की अब वैल्यू कितनी है 1, देन वी गेट a की वैल्यू कितनी आ गई 3q + 1। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूबिंग करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर है स्टूडेंट? तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा a क्यूब और राइट हैंड साइड में होगा 3q + 1 का होल क्यूब। अब हम बहुत अच्छे जानते हैं a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब + b क्यूब + 3ab² + 3a² b। इसको हम फॉलो करते हैं और इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ भी इसको हमने अज्यूम किया a और 1 को अज्यूम किया एज v, तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा a क्यूब, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करना है, मीन्स a क्यूब मीन्स 3q क्यूब + क्यूब ऑफ 1 + 3 इंटू a कितना है 3q इंटू b इज 1, और यहाँ b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a कितना है 3q, और a का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर इंटू b इज 1। a क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब बिल्कुल सेम इसकी तरह ओपन करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 1 का क्यूब हम लास्ट में लिख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 क्यूब और 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 क्यूब बन जा 9 क्यूब प्लस 3, और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना बनने वाला है 9, तो 9 को हमने पहले लिख लिया, और क्यू स्क्वायर बनेगा 3 के साथ, उसको लिख लेंगे, तो 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, और इसके 1 से मल्टीप्लाई करा तो इतना ही रहेगा, और जो 1 का क्यूब था उसको हम यहाँ ओपन करते हैं, क्यूब ऑफ 1 इज 1। a क्यूब इज इक्वल टू, अब इस पूरे टर्म से देखिए यहाँ पर कितने 3 टर्म है 1 2 3, तीनों टर्म से देखिए सबसे 9 कॉमन है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचने वाला है 3q क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 9q प्लस यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब प्लस 1 ऐसे ही होगा। अब यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं कि m की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 3q क्यूब प्लस 9q प्लस 3q स्क्वायर। अब जहाँ भी इतनी वैल्यू होगी इसके हम कितना पुट कर सकते हैं m, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि m इक्वल है इस पूरी वैल्यू के, तो a क्यूब इक्वल टू आ गया 9, तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह हम कितना पुट करने वाले हैं m प्लस 1। तो अब सेकेंड प्रूव हो गया, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m + 1। थर्ड प्रूफ करते हैं, थर्ड प्रूफ इसका, क्योंकि हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है, अभी हमें एक फॉर्म बची है 9m + 8, ये भी बताना है, तो उसको बताते हैं हम यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड चलते हैं, फॉर r इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 का क्यूब 1 लेकिन 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8, और हम 13 प्रूफ कर देंगे। a इज इक्वल टू, b को डिफाइन कर चुके हैं 3, और q को q रहने देते हैं, प्लस r की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का आपको क्यूबिंग करना है, मीन्स हम क्यूबिंग करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूबिंग करते हैं, तो यहाँ क्यूबिंग क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब और राइट हैंड साइड में होगी 3q प्लस 2 का होल क्यूब। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हम इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे
और फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू को हमने माना ए और 2 को माना बी, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है 3 क्यू इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 3 क्यू तो 3 क्यू स्क्वायर इंटू बी कितना है 2। ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब हम डायरेक्ट इसकी तरह ओपन करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको 9 इंटू 3 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब हम लास्ट में लिख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9 अलग कर लेते हैं, क्यू यहाँ बचा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 क्यू प्लस सेम है 3 का स्क्वायर 9 आगे लिख लिया और यहाँ बचा 3 3 2 जा 6 और जो यहाँ से निकल के आएगा क्यू स्क्वायर उसको इसके साथ लिख लेंगे। अब जो बचा था हमारा 2 का क्यूब कितना बनेगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। तो ए क्यूब इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ पर 3 टर्म है 1 2 3, इन तीनों टर्म से 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। इस टर्म में बचेगा फिर 3 क्यू क्यूब, इस टर्म में बचेगा 4 क्यू प्लस इस टर्म से बचेगा 6 क्यू स्क्वायर क्योंकि हमने 9 कॉमन ले चुके हैं प्लस 8। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 4 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर। अब जहाँ भी 3 क्यू क्यूब प्लस 4 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर होगा उसकी जगह पे हम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं m, क्योंकि ये दोनों इक्वल है हमने डिफाइन कर दिया इसको। तो ए क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और इस पूरे टर्म की जगह हम कितना रखने वाले हैं m, अब प्लस यहाँ पर कितना है 8। दिस इज थर्ड प्रूफ ऑफ क्वेश्चन 5। क्या है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8। तो यहाँ से रियल नंबर्स का पहला एक्सरसाइज 1.1 हम फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 आपको यूट्यूब चैनल पर दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मैथमेटिक्स या साइंस रिलेटेड चैप्टर बाई चैप्टर एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज आपको मिलती रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें और कमेंट करें और आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।